नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिकी संबंधों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा एक नई कसौटी पर इन दोनों देशों के संबंधों को क्या देखा जा सकता है। क्या मौजूदा अर्थव्यवस्था और राजनीतिक हालात ऐसे हैं, इतने सारे इन्वेस्टमेंट अमेरिका से लिए जा सकते हैं। क्या ओबामा प्रशासन, जिसकी उम्र महज 1.5 या 2 साल है, वो कुछ देने की स्थिति में भारत को है। तमाम और सारे ऐसे और भी मसले हैं जिसको हम इस बातचीत में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनका परिचय मैं खुद करा दूं। अशोक राव जी, ये सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर ऑफिसर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। रश्मि जी, ये अपने परिचय के लिए मोहताज नहीं हैं, सिविल सर्विस में हैं, कन्वेनर हैं नेशनल फोरम ऑफ एक्शन ऑन कन्वर्जेंस के लिए नेशनल लेवल पे काम करती हैं। और संजीव गुप्ता जी, एमडी हैं नेक्स्ट जेन का और पीएचडी चैम्बर बैंकिंग को लेके चेयरमैन हैं ये। और गुजरात से इनका खासा जुड़ाव है, सोलर मिशन को लेके काम करते हैं, एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं। और देवेंद्र शास्त्री जी प्रसिद्ध विश्लेषक हैं, जाने माने पत्रकार हैं। ये हमारे साथ सारे मेहमान रहेंगे और इन मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस बातचीत में। और आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे मेरा जो पहला सवाल है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई है, अमेरिका यात्रा, इसको काफ़ी उम्मीद से लोग देख रहे हैं। खासकर जो भारत के लोग अमेरिका में बसे हुए हैं, रात क्या कहें, वो तो अमेरिका में वहाँ दिन है, वो सड़क पे खड़े थे। किसी के हाथ में मोदी मैजिक का नमकीन था या राजभोग का डब्बा था, कोई कुछ था। तो क्या इसे हम क्या मानें, ये यात्रा ज़्यादा चमत्कृत करने वाला यात्रा है या ओबामा प्रशासन से हम कुछ लेके आ रहे हैं? इस यात्रा को कैसे देखते हैं अशोक राव जी, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, ये कौन सड़क पे क्या करता है उससे ज़्यादा मैं तो नहीं है। मैं तो ये है कि जॉन फॉस्टर डलस, जो एक ज़माने में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव नो परमानेंट एनिमीज, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट। तो हर देश का परमानेंट इंटरेस्ट होता है। तो हमारे देश का परमानेंट इंटरेस्ट क्या है, अमेरिका का परमानेंट इंटरेस्ट क्या है, ये दोनों कहाँ कोइंसाइड होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी तो सब चलता रहता है। कोई फूल माला पहनाएगा, कोई राजभोग बांटेगा, उसका ज़्यादा मेरा ख्याल है उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। रश्मि जी, आपकी पहली टिप्पणी इस पूरे यात्रा को देखते हुए। ये मुझे बड़ी खुशी है उत्साह देखते हुए लोगों का। अमेरिका में कल जो रात को मैंने टीवी में देखा, आज सवेरे देखा, तो जो उत्साह वहाँ पे दिखता है, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनमें जो उत्साह है, वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीयता की जो भावना है, वो इस पूरे ट्रिप में इतनी ज़्यादा अमेरिकन्स में राष्ट्रीयता के साथ साथ एक विश्वास, एक उमंग, जो कहते हैं कि भाई लुकिंग बैक टू इंडिया। नहीं तो होता क्या है, देखिए मैं भी वहाँ पे साल भर रही, पढ़ाई किया, मास्टर्स किया पब्लिक अफेयर्स में, मेरा बेटा वहाँ है, तो लोग वहाँ जा कर के वहीं रम जाते हैं। तो यहाँ पर वहाँ नहीं रम करके एक तरह से उन्हें एक प्राइड, एक गौरव महसूस हो रहा है। वो गौरव महसूस हो रहा है कि भारत का एक मजबूत नेता हमारे बीच आया है और यहाँ पर उनकी जो पहचान है, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जो पहचान है, उसके साथ साथ भारत का एक स्ट्रॉन्ग नेशन की पहचान लेकर के आया है। तो ये चीज़ जो है, यह उत्साह, ये गौरव मुझे तो व्यक्तिगत रूप में बड़ा उत्साहित कर रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि देखिए काम अपनी जगह पे है, अग्रीमेंट्स अपनी जगह पे है, अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करते हैं अपनी जगह पे है, लेकिन एक सिंबॉलिज्म इन सब में बहुत बड़ा हो जाता है कि हाउ डू यू प्लेस इंडिया, कहाँ पर इंडिया की जो नीति है, इंडिया की जो पोजीशनिंग है, इंडिया की जो स्टैंडिंग है, तो वो कई बार जो है ना, कई चीज़ों में सिंबॉलिज्म के मध्य से भी आता है। जैसे हिंदी में बोलना प्रधानमंत्री का, ये भी एक गर्व की बात है कि अपना जो वहाँ पर यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में, अभी मैं सवेरे देख रही थी कि कितने साल पहले अटल जी का स्पीच दिखाया जा रहा था, बड़े अच्छे से रिसीव किया गया। तो इसी तरह से वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों में जो है भारतीयता की साथ में जो ये दिख रही है, तो ये सिर्फ मिठाई बांटने की बात नहीं है। बात ये है कि हम जो है कैसे राष्ट्रीयता और उन मूल्यों को जिनसे गौरव भारत का शामिल है, वो उजागर कर रहे हैं। संजीव जी, किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी, भारत की जो बिजनेस कम्युनिटी है, खासकर आप गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं, तो किस तरह से प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बिजनेस कम्युनिटी देख रही है? क्या हमें कुछ मिलने वाला है? बहुत उत्साह आपने जैसे शुरू किया, रश्मि जी ने एलैबोरेट किया कि बहुत उत्साह है वहाँ। आप एक परिप्रेक्ष्य जो है इसका वो देखें। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि
30 सालों के बाद शायद एक इतनी अच्छी मेजॉरिटी किसी नेता को मिली है और देश ने चुन के उनको इतनी स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी से लाए हैं। और इसमें एक और परिप्रेक्ष्य में कहूँगा कि आप देखें कि अमेरिका ने पिछले 10 साल में मोदी जी को दूर रखा, बहुत सारी चीज़ें बात रही उसमें पीछे, उन सबको हमें छोड़ के वैसे आगे बढ़ना है, बट एक बैकग्राउंड की तरह उसको देखना इसलिए ज़रूरी होगा कि इसमें वहाँ जो लोग इतने उत्साहित हैं वो क्यों हैं, कि उतने दबाव के बावजूद आज वो इतनी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह जब वो वहाँ गए हैं तो उनका उत्साह बिल्कुल लाजमी है। और ये उत्साह उस फैमिली की एक सेलिब्रेशन की तरह है जिसमें कि सेलिब्रेशन होने से फैमिली जुड़ी रहती है। वो बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं और इससे जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है वो रिफ्लेक्ट होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमें नहीं भूलना है कि जाने से जिस दिन वो गए हैं यूएस, उस दिन ना केवल वो दिन बहुत अच्छा है, उन्होंने चुना है उसको, पहली नवरात्रि का रोज़ था, उसी दिन मेक इन इंडिया को लॉन्च करके गए। और वो कितना बड़ा मिशन है ये शायद इसमें हम चर्चा और करेंगे अभी, कि जिससे चाइना की पूरी नीति आधारित हो गई, वो यहाँ मेक इन इंडिया लॉन्च करके तब वहाँ गए हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये इससे क्लियर है। अमेरिका को और इंडिया को एक दूसरे की ज़रूरत है, ये हम चर्चा करेंगे शायद, पर सबसे बड़ी बात है कि इक्वल टर्म्स पे गए। देवेंद्र जी से हम बातचीत एक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और बात करें। देवेंद्र जी, ये पूरी यात्रा को आप कैसे देखते हैं? खासकर हम आपकी टिप्पणी वहाँ चाहेंगे। कल जैसे ही मोदी अमेरिका पहुँचे, उसी समय यूएन असेंबली को नवाज शरीफ संबोधित कर रहे थे और वही ले दे के कश्मीर का मुद्दा, जनमत संग्रह की बात। तो प्रधानमंत्री के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और चैलेंज है ये कि वहाँ कश्मीर का इशू आएगा, आपको पूरे बाकी और राष्ट्रों को संबोधित करना है। आप अपने 3 पड़ोसी से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष से, नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष से, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्ष से, और पाकिस्तान को आपको अलग थलग करना है वहाँ पर। कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की इस यात्रा को हम 2 एंगल से देखें तो शायद सिचुएशन क्लियर होगी। एक तो ये कि अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत है, एशिया में उनको एक पार्टनर चाहिए, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्फ्लुएंस के व्यू से भी, और बाकी के तमाम ट्रेड और इंडस्ट्री उसके लिहाज से, जिसका इंडिकेशन हमको मनमोहन सिंह के रहते हुए ही हो गया था। न्यूक्लियर डील वगैरह जो एक्टिविटी चली हैं वो अमेरिका के इनिशिएशन पर थी और अमेरिका को ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर एशिया में चाहिए था जो हिंदुस्तान है। अब अमेरिका नरेंद्र मोदी के बैकग्राउंड को लेकर के उस कोस्ट पर हिंदुस्तान से रिश्ते नहीं ख़त्म कर सकता। तो अमेरिका की मजबूरी है कि जो भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होगा उसके साथ उनको बातचीत करनी है। तो वो स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे हैं। और दूसरे एंगल से हम देखें तो नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर के जितनी वहाँ उत्साह दिखाई दे रहा है, वो गुजराती कम्युनिटी वहाँ कितनी इन्फ्लुएंशियल और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है इस बात का इंडिकेशन है। आप देख लीजिए, उन्होंने जो अरेंजमेंट्स अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा किए गए हैं वो सारे उस कम्युनिटी ने किए हैं, और इतने ज़्यादा वास्ट लेवल पे उन्होंने किए हैं कि पूरा मीडिया चमत्कृत है कि वाकई इतना जोश व खरोश है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो भी आपकी बातचीत में यदा-कदा दिखाई दे जाते हैं। किसी दूसरे और राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के इस तरह की हाइप अमेरिका में इस वक्त नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चूँकि अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत है तो प्रधानमंत्री का उस तरह से वेलकम करना उनकी मजबूरी है। एक मोदी की पृष्ठभूमि है अमेरिका के साथ, इस वजह से थोड़ी सी अमेरिका को एक थोड़ा सा लोअर लेवल पे जा कर के और अपना वो एक दिखाना पड़ रहा है। और तीसरा जो गुजराती कम्युनिटी है उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर झलक रहा है। रही बात पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर के, तो डिप्लोमेटिकली नरेंद्र मोदी मुझे लग रहा है कि अब तक की सारी जो कुछ भी इन्होंने एक्टिविटी की हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान को लेकर के ख़ास तौर पे। और वहाँ पर तो कश्मीर का मुद्दा उठेगा, ये पहले से पता था। ये नवाज शरीफ की मजबूरी भी है, अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनको पाकिस्तान में शायद घुसने न दें, इसलिए वो तो वहाँ पर कश्मीर का राग अलापना ही था। लेकिन जिस तरीके से टेररिज्म और बाकी के मुद्दे वहाँ पर छाए हुए हैं, ओबामा ने अपने एड्रेस में भी
ISIS का मुद्दा और टेररिज्म का मुद्दा उठाया है, मुझे नहीं लग रहा है कि कश्मीर को लेकर के वहाँ कोई बहुत ज़्यादा लोग सुनने को तैयार होंगे। और टेररिज्म पर जब मोदी जब अपनी बात कहेंगे और जब पाकिस्तान को एक्यूज़ किया जाएगा कि ये टेररिज्म को शरणगाह बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि शायद मोदी ज़्यादा ताकतवर उभर करके सामने आएंगे। अशोक जी, आपसे